हाय गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल एजुकेशन का अड्डा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पास्ट एडजस्टमेंट क्या मतलब, चलिए हम देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ई बी and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3 on 1st April 2017. Their capitals are 30,000 and 45,000 and 60,000 respectively. ए का इतना कैपिटल है, बी का इतना कैपिटल है, सी का इतना कैपिटल है. After the final accounts have been prepared, it was found that interest on capital 6% per annum was omitted. जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया तो ये देखा गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना हम भूल गए, इसलिए क्या था, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाना, ओमिशन. ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए हैं 6% देना. गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, इसलिए हमें जर्नल एंट्री से जर्नल एंट्री हमें बनानी पड़ेगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाना पड़ेगा कि कितना हम एडजस्टमेंट एंट्रीज में से हमें दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चलिए हम देखते हैं कि कैसे से हम बनाएंगे, इसका एंट्रीज कैसे होगी, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए, हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा. कि क्या चीज़ टेबल बनाने की पता चले कि हमें मतलब जो मिशन किए रहते हैं हमें. तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते ई बी और सी पार्टनर्स थे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे. देखिए, हम बनाते भी जाएंगे और आपको समझाते भी जाएंगे कैसे कैसे. सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूले हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ लिख देते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं. इस वजह से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सम ये है, इसलिए इसे हम क्रेडिट साइड में लिखे, इसलिए हम इसको डेबिट में डैश कर देंगे. बच्चा क्रेडिट हम कैसे निकालेंगे. ठीक, क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बोलो और उसका कैपिटल दिया हुआ 30,000 दिया हुआ है ए का. ठीक, तो इसका 6% वो ओमिटेड हुआ है, भूल गए. 6 का हम निकालेंगे तो 00 से कट जाएगा, तो 00 6 3 18, 1,800 आ जाएगा, 1,800. ऐसे अगर हम बी का निकालेंगे तो बी का है 45,000 इंटू 6%, 6/100, 00 अगर हम इसे इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,700. ऐसे हम सी ए करेंगे. सी का कितना है 60,000 इंटू 3, इतना ही हो जाएगा. 60,000 इंटू 3 है, तो यहाँ 60 हो जाएगा इंटू 3. एक सेकेंड, सॉरी 60,000 इंटू 6, इसका तो 6 है ना, 6 इधर 36, 600, क्योंकि ओमिटेड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था 6% बोला था, मेरे दिमाग में आ गया 3% बोला था. ये 6 से हम इंटू करेंगे यहाँ पे. ये वाला ए का है, ये चीज़ मैंने इसी पे सी का ही बता दिया. ठीक, ध्यान दीजिएगा. अब ये अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, इसलिए हम इसे कट कर देंगे. अब लेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें कैसे, ए बी सी का अमाउंट तो दिया हुआ था, तो इससे हम 6% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड दे के हम इससे डिवाइड करके हम पता लगा लें इतना हो गया. प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इन तीनों को ऐड कर दें. तो अगर हम ऐड करेंगे तो 00, तो 7 और 8, 7 से 14 15, 15 और 6 21, 1 की 1 2, 3 2 5 5 6 6 7 8, 8,100. ये है, ये चीज़ को हम इधर लिख देते हैं. अब ये क्रेडिट साइड है. क्रेडिट साइड मतलब हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ रहे थे तो हमारे डेबिट साइड आ रहा था. डेबिट साइड का मतलब होता है लॉस, सॉरी डेबिट साइड का मतलब होता है प्रॉफिट, पर ये आया है क्रेडिट साइड. ठीक है, ध्यान दीजिए, आया है क्रेडिट साइड. कितने में से यहीं पे रख के छोड़ देते हैं, फिर इससे हम यहाँ करते हैं. क्रेडिट साइड आया इसका मतलब लॉस हुआ, तो हम इसलिए इसके जस्ट सामने लिखेंगे नेट लॉस. लॉस हुआ है, तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब लॉस है तो उस चीज़ को हम डेबिट साइड में शो कर देना, कि क्रेडिट साइड, तो जिससे क्रेडिट साइड को हम डैश दे देंगे.
और अगर हम 8100 को उसके रेशियो में, इसका रेशियो कितना 4:3:3, 4:3:3, तो हमारा आया है 8100। कितना 8100 हमारा, जो उसको हम 4 बाई में 4 4 3 7 7 और 10 3 10 10 तो कर देंगे तो 4 मतलब 4 32। फिर वैसे ही हम अगर हम बी का करेंगे तो हमारे पास आएगा 2430। अगर हम ऐसे सी का करेंगे तो हमें इतना ही, क्योंकि 4:3 दोनों का तो सेम है, उतना ही हो जाएगा 2430। ये हमारे एडजस्टमेंट टेबल कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब थोड़ा कंप्लीट होता है, इसे हमें और देखना पड़ेगा। देखिए इसे हम यहाँ से डबल लाइन से क्लोज करेंगे इस चीज़ को लिख के, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3240 इसका, 1808 ई का, फिर बी का बताए 2430 और बी का 2700, सी का 2430, 3600। ये तो वैसे ही का वैसे रहना, इसमें प्लस होगा ना माइनस होगा कुछ भी। देखिए हमें आगे क्या करना है। ये 3400, 3240, ये 1800, ये कम है, ये इसे देगा तब ये इक्वल हो जाएगा। ये दे रहा है, यहाँ पर लिखते हैं डेबिट कर रहा है अपना पेमेंट। कितना डेबिट करेगा कि इतना हो जाए 3240। अगर इसमें 1440 ऐड कर दे तो ये इतना हो जाएगा 00484 12 12 की 1121 ऐसे। अब इसमें देखिए ये कौन कर, ये कर रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। कितना करेगी, ये वाला अमाउंट ये हो जाए 072 7 7 3 10 0 4 5 6 6 7 22। इसमें कौन करेगा, इसमें भी क्रेडिट ये करेगा। कितना करेगा, ये हो जाए तो 1170 ऐड करके देख लीजिए 0 के 0 7 3 10 10 के 4 5 5 6 6 2 1 2 1 3। तो ये कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट होता है, ठीक। अब इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, मतलब जर्नल एंट्री। तो हम आपको दिखलाना चाहते हैं कि ये डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट में लिख देंगे। ये डेबिट हो रहा है तो इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट कितना हो रहा है 1440। अब देखिए बी की और क्रेडिट होता है, सो क्रेडिट में लिख देंगे। जैसे आपने पढ़ा डेबिट कहाँ लिखा था और क्रेडिट कहाँ लिखा था, तो बीस कैपिटल अकाउंट कितना 270 फिर सी भी क्रेडिट हो रहा है टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना हो रहा है 1170। और यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज लिख दे रहे हैं। अगर आपको कुछ और लिखना हो तो लिख दे, पर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा तो ओमिटेड करना, ओमिटेड हो गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भूल गया था, उसे एडजस्ट करना, इसलिए मैंने लिखा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड, एडजस्ट हो गया। देखिए चीज़ और हम आपको बताते थे कैसे, ये सही है। हमारा जो डेबिट आएगा या तो जो कैपिटल अकाउंट होगा दो पर्सन का, उसका उसे ऐड करके इतना होना चाहिए। देखिए जैसे कि 20 कैपिटल अकाउंट आ रहे थे ना, 6 कैपिटल अकाउंट आ रहे थे, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 1440 हो जाएगा। 7 7 40 7 7 40 41 कैरी 2 1 3 3 4 की 4 1 की 1। ऐसे अगर ये दोनों डेबिट में रहता और ये क्रेडिट में रहता तो इन दोनों को ऐड करके ये आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि डेबिट या क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए ऐड करके। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कह सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल, डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यह हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। एडजस्टमेंट टेबल भी और एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कैसे करना मैंने आपको बता दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।